जय श्री राम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ सभी को कि क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, एक बेसिक से बताने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले किस तरीके से आपको क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, सारे मैं प्लेटफॉर्म भी बताने वाला हूँ, एक्स वाई जेड एवरीथिंग सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग सभी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो की। देखिए, क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो जो मार्केट होता है वो होता है 24 आवर 7 डे मार्केट ओपन होता है। ठीक है, जिसमें आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, 24 आवर मार्केट ओपन रहता है 7 डे। ठीक है, सैटरडे संडे भी मार्केट ओपन रहता है। काफ़ी मार्केट ऐसे होते हैं जो सैटरडे संडे क्लोज होते हैं। ठीक है, आपने जैसा देखा होगा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, ये सैटरडे संडे क्लोज होते हैं। लेकिन एक ऐसा ये मार्केट है ओनली फॉर क्रिप्टो, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम। ठीक है, क्रिप्टो ओनली फॉर क्रिप्टो ऐसा मार्केट है जहां पे 24 आवर 7 डे मार्केट ओपन रहता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई क्रिप्टो की। अब देखिए, फॉरेक्स फॉरेक्स में क्या क्या आते हैं। फॉरेक्स में देखिए गोल्ड आता है, यूएस ऑयल आते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सेगमेंट आते हैं जिसमें ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उन सेगमेंट में क्या होता है कि वो जो सेगमेंट होते हैं ओनली फॉर मंडे टू फ्राइडे, ओनली फॉर मंडे टू फ्राइडे ओपन रहते हैं। ठीक है, सैटरडे संडे वो भी क्लोज होते हैं। और स्टॉक मार्केट जो इंडियन मार्केट होता है वो भी मंडे टू फ्राइडे, ओनली फॉर मंडे टू फ्राइडे ओपन रहते हैं। बाकी सैटरडे संडे वो भी क्लोज होते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट ऐसा मार्केट है दोस्तों जो 24 आवर 7 डे मार्केट ओपन रहता है। ठीक है, कोई क्लोज नहीं रहता है ये मार्केट। आप जब चाहो तब आप ट्रेडिंग कर सकते हो इसमें। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, एक चीज मैं इसमें बताता हूँ आपको। क्रिप्टो में एक्चुअली होता क्या है, सैटरडे संडे वाले दिन मार्केट काफी स्लो होता है। क्रिप्टो जो मार्केट होता है ना, जैसे बिटकॉइन, जो कि आपके सामने मैंने अभी चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, आप देखिए सभी लोग, ये बिटकॉइन का चार्ट है। 1 आवर का कैंडल मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 1 आवर का कैंडल भी आपको दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, बिटकॉइन का मैंने चार्ट ओपन किया, 1 आवर का कैंडल यूज कर रहा हूँ। अभी मार्केट देखिए कितना स्लो चल रहा है। ठीक है, हाँ संडे है इसीलिए काफी स्लो चल रहा है मार्केट। सैटरडे संडे काफी स्लो होता है मार्केट, क्रिप्टो में काफी रिस्क रहता है। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग ना करना नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि देखिए इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में होती नहीं है। वो इसलिए नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि सारे जो मार्केट होते हैं, जो सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे कि फॉरेक्स के हो गए हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट के जो सेगमेंट हो गए, सारे बंद रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो क्रिप्टो मार्केट होता है ना, उसमें वॉलेटिलिटी काफी कम होती है, क्योंकि सारे सेगमेंट बंद है, ओनली फॉर क्रिप्टो ओपन है, तो उसमें वॉलेटिलिटी क्या होगी, कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो ज्यादातर होता है क्या है कि सैटरडे संडे वाले दिन अवॉइड करते हैं मार्केट को। ठीक है, क्रिप्टो में भी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग ना नहीं करते हैं। ठीक है, ज्यादा पॉइंट की ट्रेडिंग नहीं करते, ओनली फॉर 500 से 1000 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट रह जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन में होता क्या है। बिटकॉइन में एक जो कैंडल बनती है 15 मिनट की, 15 मिनट की एक कैंडल ही कम से कम 200-300 पॉइंट की बनती है। ठीक है, अभी मैं सैटरडे संडे की नहीं बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर मंडे टू फ्राइडे। 15 मिनट की कैंडल आप लगा के देखोगे ना, तो एक कैंडल ही कम से कम 200 से 300 पॉइंट की बनती है, कभी कभार तो 1000 पॉइंट की भी बन जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, सैटरडे संडे वाले दिन हमें काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से बाकी जो करते हैं वो छोटे टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 200-300 पॉइंट के टारगेट प्लान करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का टारगेट प्लान नहीं करें। क्यों, क्योंकि देखिए सैटरडे संडे वाले दिन मार्केट इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन हमें यूज़ करना चाहिए। देखिए, मैं आपको दो एप्लीकेशन बताता हूँ। ठीक है, आपको जोन सा बेटर लगे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी आपको जो खुद को भी जो पता है, जहाँ जिसने किसी ने आपको गाइड किया होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बाकी मेरे हिसाब से जो मैं खुद दो यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इंडिया एक्सचेंज डेल्टा। इंडिया एक्सचेंज डेल्टा वो प्लेटफॉर्म है जो दोस्तों इंडिया में लीगल है। ठीक है, लीगल है। एक्चुअली होता है क्या, उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए दोस्तों, मैं पूरा जो आपको वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, कोई भी रियल ट्रेड ना करे। ठीक है, मैं अपना जो पर्सनल व्यू वो सभी लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिया एक्सचेंज डेल्टा में होता क्या है, इसमें क्या कर सकते हो आप, ओनली फॉर क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो में क्या क्या सेगमेंट आते हैं, देखिए क्रिप्टो में ओनली फॉर बिटकॉइन, इथेरियम, बाकी के और भी बहुत सारे सेगमेंट है, उसमें आप काम कर सकते हो। ठीक है, जो इंडिया में लीगल है उन सेगमेंट में। ठीक है, फॉरेक्स में अगर आपको ट्रेडिंग करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको दूसरा एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। अभी मैं फिलहाल इंडिया एक्सचेंज डेल्टा की बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें होता है क्या कि इसके सारे जो फायदे होते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज होता है क्या कि इसमें ये लीगल है।
ठीक है, इंडिया में लीगल है, आप इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है तो आप इसको अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका जो सबसे बेटर जो चीज़ होता है दोस्तों वो होता है कि आप इसमें ट्रेडिंग करने के साथ साथ आप इसमें लेवरेज भी ले सकते हो। लेवरेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप अगर 5,000 रुपये का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो 5 लेवरेज की मदद से आप 5,000 के इन्वेस्टमेंट पे 50,000 तक का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, लेवरेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि कम अमाउंट से बड़ा ट्रेड लेना। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, आपने 5,000 रुपये का ट्रेड लिया और लेवरेज लिया 100x का। ठीक है, आप इंडिया एक्सचेंज डेल्टा में देखोगे तो वहां पे आपको लेवरेज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जब भी आप बाय पोजीशन या सेल पोजीशन बनाओगे तो वहां आपको लेवरेज का ऑप्शन मिलेगा 50x, 10x, 100x, 200x। ठीक है, तो ये सारे ये होते हैं लेवरेज। ठीक है, तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ, ज़्यादा बड़े जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा बड़े लेवरेज ना लें। ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग तो ओनली फॉर 50x से स्टार्ट कीजिए। आपका जो अमाउंट है उससे स्टार्ट कीजिए, आपका कितना परसेंट आपको अमाउंट यूज करना है वो सारी चीजें भी आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 5,000 का कोई ट्रेड बना रहे हो और 50x ले रहे हो, ठीक है, तो आपका रिस्क कम रहेगा। अगर वही चीज अगर आप 50x की जगह 100x ले रहे हो, 5,000 के ट्रेड पे अगर 100x ले रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 5,000 की वैल्यू हो गई 50,000 की। ठीक है, तो आप 50,000 रुपये का ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, तो वहां पे रिस्क भी उतना होगा और प्रॉफिट भी उतना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज अगर आपने 5,000 का ट्रेड लिया, अगर 100 पॉइंट भी अगर आपने कवर किए, ठीक है, तो उसका आपका जो प्रॉफिट होगा ना दोस्तों वो एनी हाउ कंडीशन कम से कम आपका प्रॉफिट होगा दोस्तों 1,000 से 1,200 रुपए का। ठीक है, और ज्यादा ही होगा, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मिनिमम आपको बता रहा हूँ इतना। ठीक है, 5,000 के अगर ट्रेड पे अगर आपने 100x लेवरेज लिया है तो आपका एनी हाउ कंडीशन 100 पॉइंट में, ठीक है, जो कि बिटकॉइन में इजीली है, ठीक है, 15 मिनट का जो कैंडल बनता है वही 200-300 पॉइंट का बनता है। अगर उसकी आधी से भी आधी कैंडल अगर आपने कवर कर ली ना तो आपका 1,200-1,500 रुपये आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये होता है लेवरेज। ठीक है, अब ये एक्चुअली इंडिया एक्सचेंज डेल्टा के बारे में तो मैंने बता दिया। अब इसका विड्रॉल प्रोसेस होता है 224 घंटे में। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट में आ जाता है अमाउंट। ठीक है, जैसे हमारे इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा जो डीमेट होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे। अगर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा एंजल ग्रो, जीरोधा, XYZ और भी बाकी काफ़ी जो ऐप है जैसे आप स्टॉक वगैरह। ठीक है, इनके जो होता क्या है कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडियन मार्केट में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इसका जो विड्रॉल प्रोसेस होता है वो 24 घंटे में आता है। ठीक है, वैसे ही इस इंडिया एक्सचेंज डेल्टा जो कि क्रिप्टो में के लिए है, ठीक है, उसमें अगर आप विड्रॉल प्रोसेस डालते हैं तो वो भी 24 घंटे में आता है आपका अमाउंट। ठीक है, तो और सेकेंड चीज इसमें ये है दोस्तों, आप इसमें यूएसडी में काम कर सकते हो। INR में ओनली फॉर आपका फंड दिख सकता है। ठीक है, आपको काम आपका पूरा यूएसडी में करना पड़ेगा। और देखिए उसकी जो यूएसडी होती है, ठीक है, इंडिया एक्सचेंज डेटा में एक यूएसडी की कीमत होती है हमारे INR में, वो होती है 85 रुपीज़। ठीक है, 85 रुपीज़ की एक यूएसडी पड़ती है हमें इंडिया एक्सचेंज डेल्टा के ऐप में जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक और जो ऐप है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसका नाम है एक्सीनेस। ठीक है, एक्सीनेस में क्या होता है, एक्सीनेस में ये होता है दोस्तों कि आपको बार बार लेवरेज चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही बार आप लेवरेज लगा के रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया एक्सचेंज डेटा में क्या होता है कि इंडिया एक्सचेंज डेटा में आपको जब भी ट्रेड बनाओगे, आप बाय सेल जो भी बनाओगे, आपको बार बार आपको बाय सेल में जब भी बनाओगे तब आपको लेवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे बाय में बना रहे हो चाहे सेल में बना रहे हो, जितनी बार आपको बाय सेल करोगे उतनी बार आपको लेवरेज भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्सीनेस में क्या रहेगा दोस्तों, एक्सीनेस में एक क्या कर सकते हो आप, एक्सीनेस में एक बार ही आपको लेवरेज सेट करना है। ठीक है, आपको बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज ये है कि आप एक्सीनेस में पूरा जो काम होता है वो INR में कर सकते हो। ठीक है, सारा जो काम होता है वो INR में कर सकते हो। यूएसडी में करना चाहते हो तो यूएसडी में भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस यूएसडी की कीमत अलग होती है दोस्तों। वहां पे 85 रुपीज़ होती है, यहाँ 89, 90 या 91, यहाँ पे ऊपर नीचे होते रहते हैं, 1-2 रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और सेकेंड चीज ये बता दूं दोस्तों, इसमें जो विड्रॉल प्रोसेस होता है, इसका जो विड्रॉल प्रोसेस होता है एक्सीनेस का, वो होता है 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाता है। इसमें 24 घंटे नहीं लगते, ओनली फॉर 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे अकाउंट में अमाउंट आ जाता है। ठीक है, डिपॉजिट का भी इजीली है, चाहे बैंक टू बैंक कर सकते हो आप, UPI से कर सकते हो आप। ठीक है, सारे उसमें ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो उसकी भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, इसमें अगर आप एक्सीनेस में अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आप क्रिप्टो के साथ साथ फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि गोल्ड वगैरह
हो गया, यूएस ऑयल वगैरह हो गया, इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आप जो जो जिस भी सेगमेंट में करना चाहते हो, दोनों अगर सेगमेंट में करने चाहते हो तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, और ओनली फॉर क्रिप्टो में करना चाहते हो तो आप इंडिया एक्सचेंज डेल्टा कर सकते हो। ठीक है, दोनों प्लेटफॉर्म काफ़ी बेटर प्लेटफॉर्म है, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, जाके अकाउंट ओपन करके क्रिएट करके आप अपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें होता है क्या है कि ये तो बात हो गई इंडिया एक्सचेंज डेल्टा वाले की लेवरेज की, क्या कि उसमें 50x 100x ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए मैंने जो खुद ने सेट किया हुआ है वही चीज़ आपको बताता हूँ। लेवरेज अगर आप एक्सचेंज में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे बाद में जब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जब अपना जो आईडी बनाते हो ना, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कि आपको कितना लेवरेज लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपको पूछता भी है कि आपको आईएनआर में कार ट्रेडिंग करना है या यूएसडी में करना है। ठीक है, XYZ एवरीथिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें भी आपको ट्रेडिंग करना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, मैंने आईएनआर में करा था तो आईएनआर में आपको शो भी हो रहा होगा ऊपर मेरा अमाउंट। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे आपको लेवरेज कितना लेना। लेवरेज में देखिए मैंने जो खुद ने ले रखा है वो बता रहा हूँ, 1:1,000। ठीक है, 1:1,000। ठीक है, अगर मैं 5,000 का ट्रेड लेता हूँ तो उसकी वैल्यू होगी 50,000 की। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वहाँ पे तो 100x दिखा रहा था, यहाँ पे ये। ठीक है, दोनों का अलग अलग है, वो एप्लीकेशन अलग है और ये एप्लीकेशन अलग है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग बता रहा हूँ। ठीक है, अगर उसमें आप ट्रेडिंग करते हो तो 100x अगर लेते हो तो आपकी 5,000 की ट्रेडिंग अगर ट्रेड लिया है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपके 50,000 की। और यहाँ पे अगर आपने 5,000 का ट्रेड बनाया, 1:1,000 अगर लेवरेज लिया है तो वो एक ही बार सेट करना है आपको, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहो तो सेटिंग में जाके कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार सेट कर लिया 1:1,000, ठीक है, तो उसमें अगर आप ट्रेड लेते हैं 5,000 का तो उसकी ट्रेडिंग की वैल्यू हो जाएगी आपको, उस ट्रेड की वैल्यू हो जाएगी 50,000 की। ठीक है, उस ज़्यादा का भी होता है लेवरेज, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ मिनिमम। ठीक है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो। ठीक है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर न्यू से अगर आपको स्टार्ट करना है, आपने कभी ट्रेडिंग किया नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ आप थोड़ा कम लेवरेज लीजिए। ठीक है, या तो आप ले सकते हो 1:1,000, 1:2,000, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे लेवरेज हैं, आप जो सा चूज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, मैं हाई बताया है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो मैंने बताया है आपको। ठीक है, चलिए ये तो दोनों प्लेटफॉर्म की बात कर दी हम दोनों ने। ठीक है दोस्तों, दोनों प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया जो आपके लिए बेटर हो। आप दोनों में से जिसमें आपको बेटर लगे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ उसमें क्या रहेगा। ठीक है, अगर मैं अभी एक्सीनेस की बता रहा हूँ, जो मैंने जो अभी एक्सीनेस का अकाउंट ओपन कर रखा है, जो एक्सीनेस में मैं बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, चार्ट पे ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर मान लीजिए मैंने 0.1, ठीक है, मिनिमम, देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसमें लोड क्या होता है, लोड साइज क्या होता है। देखिए इसमें लोड साइज वगैरह कुछ नहीं होता है। एक्चुअली होता है क्या है कि इसमें जो होते हैं ना 0.01 सबसे लो लोड है ये। ठीक है, जिसकी कीमत होती है ओनली फॉर 250 रुपये। बिटकॉइन की बता रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, ओनली फॉर बिटकॉइन की, आपकी गोल्ड वगैरह, यूएस ऑयल वगैरह, इथेरियम वगैरह की नहीं बताया रहा हूँ मैं, ओनली फॉर बिटकॉइन में बता रहा हूँ अभी। ठीक है, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ तो बिटकॉइन में बता रहा हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, एक्सीनेस का अकाउंट ओपन किया है, बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। ठीक है, इसमें अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, आपने कभी ट्रेडिंग लिया नहीं है, तो मैं आपको देखिए बेसिक से बता रहा हूँ आप सभी को। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, 2-3 बार ट्रेड करना चाहिए। और आपको ट्रेड कितने से करना चाहिए, कितने इन्वेस्टमेंट पे आप कर सकते हो, 10,000 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, करना चाहो तो आप 10,000 से भी कर सकते हो, बाकी मैक्सिमम जितना आप रखना चाहो अपने डिमेट में आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर बाय सेल करना चाहते हो, आपको पता नहीं कैसे करना है, तो देखिए यही कहूँगा, ऊपर आपको बाय सेल के ऑप्शन दिख रहे होंगे दोनों। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप, अगर आपने कभी ट्रेड लिया नहीं है तो देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि 0.01, ठीक है, जिसकी आपका जो मार्जिन लगेगा वो मार्जिन होगा आपका 250 रुपये के अराउंड, 250 रुपये के अराउंड आपका मार्जिन लगेगा बिटकॉइन में, अगर 0.01 लेते हो तो। ठीक है, इससे कम आप लोट नहीं ले सकते हो, इससे कम लोट आप ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, इससे कम लोट होता ही नहीं है। ठीक है, 0.01। ठीक है, बाकी मैक्सिमम आप जितना लोट लेना चाहो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ सभी को आपको कितना लोट पे कितना लेना चाहिए। देखिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर 10,000 रुपये, तो 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे आप, मैं यही कहूँगा सभी को सजेस्ट यही करता हूँ कि 0.01 नहीं। ठीक है, दोनों में अंतर है दोस्तों, 0.01 में और 0.1 दोनों में अलग अंतर है। ठीक है, तो अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो 0.1 लोट लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप श्योर है कि मार्केट अब जाएगा, मान लीजिए मार्केट अब जाएगा, 200 पॉइंट मैं कवर कर सकता हूं, तो 0.1 लोट लीजिए, जिसकी
कीमत होगी जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा ओनली फॉर 2500 रुपये। ठीक है, 0.1 की जो इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों वो 2500 रुपये के अराउंड आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अगर आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट अगर मान लीजिए मिनिमम 100 पॉइंट भी अगर कवर कर लेते हैं आप, तो आपका जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो होगा 900 रुपये के अराउंड, 900 से 1000 रुपये के अराउंड आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, आपको इस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। आपको नहीं पता है कैसे बाय सेल करना है, कैसे आपको ट्रेड करना है, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ आप अपने डीमेट में 10,000 रुपये डालें, 0.01 से ट्रेड ले। लेवरेज आपको बता चुका हूँ दोस्तों, अगर एक्सचेंज में अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो 1:1,000, और इंडिया एक्सचेंज डेल्टा में अगर करते हैं तो आप 50x। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़े लेवरेज ना ले। ठीक है, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते हो इस ट्रेडिंग में, ठीक है, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में, तब तक ज़्यादा बड़े लेवरेज ना ले। ठीक है, देन उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपका हाथ क्लियर होने लग जाए, आपको समझ में आने लग जाए, आपकी एनालिसिस अच्छी हो जाए, तो आप बड़े लेवरेज लेके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, आपको यही काम करना है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों मुझसे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।